हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आज हम दोबारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा दैट वी टॉक्ड अबाउट फोर्स इन आवर लास्ट लेक्चर, राइट। हमने अपने पिछले लेक्चर में फोर्सेस के बारे में बात की थी कि ये फोर्सेस क्या होती हैं, पुश एंड पुल क्या है और ये किस तरह से एक्ट करती हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन जिन दो टाइप्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आई एम श्योर स्टूडेंट्स के आप सब ने ग्रेविटी के बारे में तो सुन रखा होगा कि ग्रेविटी किसे कहते हैं, राइट। बट टुडे वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू द डिटेल ऑफ इट। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? स्टूडेंट्स, कभी क्या आपने ये सोचा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो वो ज़मीन पर क्यों गिरता है और हवा में रुक क्यों नहीं जाता? यस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी ही वो चीज़ है, वो फोर्स है जिसने उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कोई भी चीज़ ज़मीन पर इसलिए गिरती है क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ पुल करती है। यस, क्या आपने कभी ये सोचा कि पानी हवा में ही क्यों नहीं उड़ता, वो हमेशा फ्लो क्यों करता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी ही है जो पानी को नीचे की तरफ फ्लो कराती है। एज यू कैन सी इन दिस वाटरफॉल राइट बिहाइंड मी कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर से नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ पुल कर रही है, राइट। स्टूडेंट्स, यही ग्रेविटी ही हेवनली बॉडीज़ को भी कोलिजन से रोकती है। आसमान में मौजूद सूरज, चांद, सितारे ये सब आपस में क्यों नहीं टकराते? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटीज़। हेवनली बॉडीज़ को भी आपस में टकराने से ग्रेविटी रोकती है, राइट। स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हैवी होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा स्वेयर एंड स्ट्रॉन्ग होगी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को ज़मीन से उठाने में बहुत प्रॉब्लम पेश आती है, राइट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की ज़मीन के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हमें उसे उठाने में बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो ग्रेविटी के बारे में आई एम श्योर आप सबको बेसिक्स पता चल चुकी होंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ग्रेविटी किस तरह से काम करती है, राइट। So, the next force which we are going to talk about is frictional force. Students, frictional force वो force है जो तब produce होती है जब दो objects आपस में rub किए जाते हैं। It is the force that is produced when two objects are rubbed against each other. Frictional force वो force है जो कि object की movement को slow करती है। आप सब ने अक्सर देखा होगा कि बर्फ़ पे चलते हुए हम normally क्यों फिसलते हैं? दैट इज़ बिकॉज वो सरफेस बहुत स्मूथ होती है एंड हमारे पाँव के और उस बर्फ़ के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम होती है, राइट। इसी वजह से हम नॉर्मली बर्फ़ के ऊपर फिसल जाते हैं, क्योंकि उसकी और हमारे पाँव के दरमियान की फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि किसी भी बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है, राइट। तो ऐसा क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है और उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी बॉक्स को मूव करना है तो हम उसके नीचे व्हील्स लगा देंगे, क्योंकि उस व्हील्स की मदद से उसकी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी तो हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकेंगे ज़्यादा ईजीली। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए बहुत ही नेसेसरी है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट इसी की ही मदद से इजीली मूव कर सकता है। स्टूडेंट्स, अगर कोई सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है तो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी एंड समटाइम्स जब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ता है जो कि उसकी फ्रिक्शन कम कर सके। जैसा कि नॉर्मली हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट्स में हमारे पास बहुत तरह की वैरायटी है, जिस तरह के ऑयल, वैक्सेस एंड ग्रीसेस, राइट। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अब आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पता चल गया होगा कि ये दो फोर्सेस क्या होती हैं और किस तरह से एक्ट करती हैं और किस तरह से काम करती हैं। इनकी मदद से हम किस तरह ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं या
किस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी जगह पे रोके रखती हैं। Still, if you guys find any sort of problem in this video, you can rewatch it to reinforce your concept. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Until next time, take very good care of yourself. Bye bye.